ट्रॉमा सेंटर चालू करो, ट्रॉमा सेंटर चालू करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, पाटलिपुत्र सांसद होश में आओ, पाटलिपुत्र सांसद होश में आओ। ट्रॉमा सेंटर चालू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम हैं विक्रम में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे बीच देखिए कुछ लोग बैठे हैं और यह लोग जो हैं ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैठे हैं और हमारे साथ जो है ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के जो है अध्यक्ष हमारे साथ हैं, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो है अनिश्चितकालीन जो धरना है, मैं आपको साफ बोर्ड पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो धरना है यहाँ पर जो आए दिन यहाँ जो एनएच पर है या इस जो रोड है जो पालीगंज जाती है, इसमें हमेशा जो है एक्सीडेंट होती है, सड़क दुर्घटनाएं होती है या और भी तरह से कोई भी क्रिटिकल केसेस होते हैं जिसका इलाज का अभाव के चलते दम तोड़ देते हैं लोग। और यहाँ से जो है एम्स जाते जाते काफी दूरी हो जाता है, जिसके कारण जो है इलाज सही नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं लोग यहाँ मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है यहाँ जो है चर्चा चल रही है। और आइए सीधा सीधा जुड़ते हैं जो यहाँ के जो है संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आइए बात करते हैं। क्या कुछ कहना? देखिए, आज बैठक रखा गया था हम लोग का ट्रॉमा सेंटर संघर्ष समिति का। जो हमारे सक्रिय सदस्य लोग हैं इसमें योगदान दे रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इसमें लगातार 2 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग बैठक इसलिए यहाँ बुलाए थे कि लोकसभा चुनाव आया था। जी। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे नेताजी लोग आए और यहाँ वादा करके गए कि ट्रॉमा सेंटर को हम चालू करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। सम्राट चौधरी भी आए, मीसा भारती जी भी इसके लिए बोली कि हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। संसद अभी चल रहा है तो मीसा भारती जी को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। और आवाज इसके लिए अगर नहीं उठता है तो हम लोग देखिए, हम लोगों का मुद्दा ट्रॉमा सेंटर है और इसके सिवा कोई याटी पार्टी, कोई भाजपा हो या राजद हो, सब चोर चोर मौसेरा भाई है यार। यानी आपका कहने का मतलब है जो अभी हाल ही में जो सांसद की चुनाव हुई लोकसभा के, उसमें सब लोग यहाँ आकर के जो है वोट की राजनीति की और आज तक इसका जो है मुद्दा नहीं उठा। हाँ, वोट की राजनीति करके यहाँ से लोग चले गए। तो देखिए, ये यहाँ पर NH 139 एक रोड है। NH 139 रोड का स्थिति इतना खराब है, कहने को तो 4 लेन है, लेकिन वो एक ट्रक जाने भर 1 लेन समझिए कि है। 1 महीना में 90 लोगों की मृत्यु अभी तक उस रोड पर एक्सीडेंट में। 1 महीना में 90 समझिए कि उस पर चलना है कि मौत के मुंह में जाना है। वो NH नौबतपुर से लेकर जो महाबलीपुर कहाँ अरवल तक जाता है NH 139, अब जाकर देखिएगा, चलने में उस पर डर लगता है। ये 90 लोगों की जो आप बता रहे हैं, कितना दूर के आसपास का ये है? ये मतलब केवल विक्रम और पालीगंज। अच्छा, विक्रम और पालीगंज। जैसे देखिए, ये जो 90 मौतों की आंकड़ा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेत रही है और जो है मौत की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि जो यहाँ के सांसद महोदय हैं अभी वर्तमान में, और जो विधायक जी यहाँ 10 साल से हैं, उनको इसके लिए मजबूती से आवाज उठाना चाहिए कि पहले रोड का चौड़ीकरण हो और जो रोड पर एक्सीडेंट होता है उसके इलाज के लिए पटना एम्स यहाँ से डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है। और रेफर करने पर एम्स में गरीब गुरबा आदमी के भर्ती नहीं लिया जाता है। पैरवी वाले लोगों का एम्स और PMCH है, ये बात जान लीजिए। तो मतलब गरीब लोगों को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया। यानी कि पैरवी जिनका होगा उन्हीं का एम्स में भर्ती होगा। नहीं हो अगर आप कहिएगा तो चल के एग्जाम्पल के रूप में हम दिखा देंगे। हमारे पास यहाँ 50 लोग बैठे हैं जो एम्स में गए, उनको भर्ती नहीं लिया गया। 5-5 घंटे तक बेचारे बाहर पड़े रहे और वहां दम तोड़ दिए। तो ये तो स्थिति है। और क्या मतलब कहा जाए, हम लोग यही चाहेंगे कि NH 139 का चौड़ीकरण हो और जो ट्रॉमा सेंटर है इसको जल्द से जल्द यहाँ पर चालू किया जाए। और तीसरा हम लोगों का एक और मांग है कि जो आप सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में बहुत बढ़िया है। आपको स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर हाल देखना है तो आइए विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति देखिए। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है, लूट मचा हुआ है सरकारी अस्पतालों में। और जो गाँवों में ये क्या कहा जाता है, उप स्वास्थ्य केंद्र, जो गाँवों में उप स्वास्थ्य केंद्र है, बनता है कि वहाँ गाँव के लोग जाकर इलाज करवाएं, वहाँ का स्थिति जाकर देखिए, दुर्गति है। मतलब
क्या स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग कह सकते हैं कि बढ़िया है। मतलब सरकार का किस चीज पर हम लोग वोट देते हैं ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं कि लूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ लूट ये बताना चाहेंगे? देखिए, लूट एक चीज में जाइएगा तो आपको मतलब जो दवाई मिलना चाहिए लोगों को वो दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। दूसरा चीज है, जाइएगा अगर मान लीजिए गलती से रोड पर गिर गए और सर फट गया तो यहाँ केवल रुई और पट्टी के अलावा तीसरा चीज नहीं मिलेगा। वो तो कोई भी आदमी रुई पट्टी घर में उपलब्ध रहता है। तो इस सरकारी अस्पताल में लाखों रुपया डॉक्टरों को और नर्सों को यहाँ महीना देने से क्या फायदा है। तीसरा चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ लोगों को दवा 10 से 2 बजे तक ओपीडी खुलता है और दवा का जो स्टॉक होता है 2 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो आदमी जाता है तो कहा जाता है कि बाहर से दवा ले आइए, तो बाहर से दवा खरीद पुर्जा पर लिख के दे दिया जाता है। तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति है। और गांव में तो वहाँ जो डॉक्टर बहाल है गांव में जाता भी नहीं है और दवाई भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मजबूत जो विपक्ष में है मजबूती से इसके लिए आवाज उठाए और जो सरकार में है चुनाव के समय वादा करते हैं वो इस पर कार्य करे। अगर कार्य नहीं करेंगे तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन के लिए जल्द ही मतलब अब उतरेंगे। चलिए, एक और सवाल है हमारा, अगर ट्रॉमा सेंटर या चालू नहीं हो पाते हैं तो क्या आपका अगला कदम क्या होगा? रोड पर उतरेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे, जान दे देंगे। चालू काहे नहीं होगा? जान दे देंगे। चालू तो करना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। यानी कि कहने का मतलब करो या मरो की स्थिति में आने वाले नहीं है। 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी उम्र के लोग हैं, युवा है, बुजुर्ग है। तो जरूरत है तभी ना आके लोग बैठे हुए हैं। कोनो पार्टी के कार्यक्रम तो ना है कि 500-500 रुपया ये लोग के मिला है तो आके यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ तो ये अपने लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मतलब स्वास्थ्य के लिए ये लोग लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या अपना परिचय देना चाहेंगे? दीपक कुमार, संयोजक अध्यक्ष ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रामा सेंटर 20 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। इसके पीछे हम जनता की भी कमजोरी है और हमारे नेता हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि आज हम दुर्दिन में। आप बोल रहे हैं कि जनता का बोल रहे हैं दोष है, जनता का क्या दोष है? जनता का यही दोष है कि हम अपनी आवाज को कहीं न कहीं जात के नाम पर, कहीं न कहीं पार्टी के नाम पर और कहीं न कहीं पैसे के नाम पर हम अपने अधिकार को वह छोटे नेताओं को ताकत दे देते हैं और वो हमारे साथ दोहन करता है। वैसी स्थिति में चाहे वह पक्ष सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उसको आवाज दबाने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यदि हम नोटा का प्रयोग करें तो हमारा जनतंत्र भी बचा रहेगा और इन लोगों का सबक भी मिलेगा कि उस क्षेत्र के लोग हमसे ना खुश हैं, चाहे हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो। सेंटर बंद है, कम से कम 2 बरस से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ ट्रामा सेंटर के लिए दुर्घटना हो जाता है, आदमी के यहाँ से रेफर होता है, जाते जाते उनको दम तोड़ देता है, मर जाता है। हर एक रोज 4 को 5 को दुर्घटना यहाँ होता है। इसे ट्रामा सेंटर चालू करने के लिए सरकार से मैं मांग रहा हूँ। आवाज मिला कि ट्रामा सेंटर को इसके भीड़ी है कि ट्रामा सेंटर से यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ तो जरूरत नहीं तो बना कैसे ट्रामा सेंटर? इतना भाजपा के राज में बना, क्यों बना, काहे के लिए इतना रुपया लगा है? इतना किसका रुपया लगा? मेरा जनता को ना लगा रुपया, करोड़ों रुपया का अस्पताल में धुराया हुआ है। कोई देखने वाला है इसका? जब मोदी जी आने हुए तो समूचे अस्पताल चमका दिया गया था, बल्कि मोदी जी आने वाले मोदी जी आए, जबकि मोदी जी केंद्र में मोदी जी के यानी बीजेपी की सरकार रही और यहाँ पर भी जो है बीजेपी जो है सांसद जीते रहे, लेकिन आज अच्छा कोई ध्यान नहीं दिया। कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहते जो हमको ट्रामा सेंटर चाहिए, आज भी ट्रामा सेंटर हम मांग रहे हैं। अब बैठेंगे धरना पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तो ट्रामा सेंटर जो बंद पड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंद नहीं, जब चालू ही नहीं हुआ उसको बंद क्या कहेंगे? बच्चा जन्म नहीं लिया उसको कहिए कि मर गया। जहाँ तक हमें मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं, इक्विपमेंट्स भी आ गए, ये कुछ नहीं चालू हुआ। एक बार हल्फनामा झूठा दिया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि ट्रामा सेंटर चालू है। उस हल्फनामे में हाई कोर्ट में यहीं के पीएचसी के डॉक्टर और जो भी था स्वास्थ्य कर्मी उसका नाम दिया गया, लेकिन आज विभाग में जाइएगा तो बताएगा कि ट्रामा वहाँ चालू नहीं है। झूठा हल्फनामा, उसको झूठा ही हल्फनामा कहेंगे। जब यहाँ इलाज ट्रामा है ही नहीं तो फिर झूठा हल्फनामा की बात उसको तो कहेंगे, जो कोर्ट तक को स्वास्थ्य विभाग ने कभी गुमराह किया।
चलिए, ट्रामा सेंटर की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के दरमियान हमने सवाल कुछ पूछे थे तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि ट्रामा सेंटर जो है एम्स से काफी करीब है, इसलिए नहीं दिया जा आप सकता है। लोकसभा 2024 की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके पहले 19 में लोकसभा चुनाव था, उसमें आश्वासन दिया गया था कि इसको चालू कर दिया जाएगा। अब 2001 में पूरे भारतवर्ष में ट्रामा का कॉन्सेप्ट डॉक्टर सीपी ठाकुर का था। उस समय एक्सपेरिमेंट में था 3 ट्रामा सेंटर का, एक बेंगलोर, एक दिल्ली और ये पटना का विक्रम एक्सपेरिमेंट था। आज बहुत जगहों पर ट्रामा खुल गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट का ये विक्रम जो पटना का ट्रामा सेंटर है ये चालू नहीं हो सका। इसका आपके पास सवाल क्या नहीं था जो उनसे पूछते कि नहीं बना क्या था? यानी कि 3 ही सेंटर शुरुआत में एक्सपेरिमेंट तौर पर लिए गए थे। जी हाँ। और आज तक जो है अधर में लटका रहा है। आखिर क्यों? एक्सपेरिमेंट वह तो जो उनका कॉन्सेप्ट था कि मॉडल हाईवे, किसी हाईवे के नजदीक में अस्पताल होगा, दुर्घटनाग्रस्त लोगों का इलाज होगा, त्वरित इलाज के लिए ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया। इस कॉन्सेप्ट से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ SS2 और NH 139, NH 98 और नहर मार्ग चारों तरफ से घिरा है। और इतना ही नहीं, औरंगाबाद से रेफर होकर अगर PMCH में आता है और विक्रम के पहले ही डेथ कर जाता है, उसको बताइए कि एम्स जाने में क्या, अगर रेफर किया तो क्या होगा? अगर वह रेफर होता है अरवल से PMCH और ESIC हॉस्पिटल में करता है और वह विक्रम में मर जाता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? पटना के लिए तो नजदीक हो गया, विक्रम के लिए भी हो सकता है कि वह ट्रामा एम्स जो चालू है वह नजदीक हो सकता है, ESI का नजदीक हो सकता है। लेकिन अरवल का जो मरीज आएगा इस नहर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होगा, NH 139 पर दुर्घटनाग्रस्त होगा, उस अरवल से दूरी पटना का देखे ना कि कितना दूरी है। उन नेताओं को सिर्फ राजनीति करना है जो इस तरह की बात करते हैं। आज इसका जो मान लेते हैं जिस समय शिलान्यास हुआ था 2001 में, वह लड़का जन्म भी नहीं लिया था, आज वोटर हो गया। 21 साल उसकी आयु हो गई है। 18वां जो साल हुआ 24 का चुनाव में वो वोट दिया, उस समय जन्म भी नहीं लिया था और वह जवान हो गया। बच्चा जो इस PHC में जन्म लिया होगा वो जवान हो गया। लेकिन ट्रामा सेंटर बुढ़ापा क्या देखना है, ये तो अपनी जवानी भी नहीं देखा, भ्रूण हत्या हो चुका है। और एक सवाल है हमारा, अगर यह ट्रामा सेंटर चालू नहीं होता है तो यह जो अनिश्चितकालीन धरना है, अब देखिए, अब धरना की बात जहां तक सवाल है, जब कुंभकर्णी निद्रा में हो, न सत्ता इसके लिए जो है जिम्मेवार है, न इंटरेस्टेड है, न विपक्ष जो है सो है। मुखरता से लोग कहता है कि सत्ता फलाने का है, लेकिन तब विपक्ष मुखरता से इसके लिए कितने बार डिमांड किया विधानसभा और विधान परिषद में। अगला आदमी 2 साल से धरना पर बैठा है, हम तो कहेंगे उससे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं होगा। एक गांधी जी थे जिनको लोग बहुत कुछ कह रहा है, गांधी जी भी अच्छे नहीं थे इसलिए कि वो बैरिस्ट्री छोड़ के आए थे और उनके विरुद्ध में भी बहुत लोग बोल रहा है। उसी तरह 2 साल से ये जवान बैठा है, इनको भी बहुत लोग अच्छा बुरा बोलता है। वास्तव में एक लंबा समय होता है समझने वाले के लिए कि 2 घंटा यदि कोई 2 नहीं बैठ सकता है, वो 2 साल से इस अस्पताल के लिए कोई घर का काम छोड़कर बैठा है, यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और देश हमारा आजाद हुआ। उन गांधी के कदम पर ही दीपक कुमार चल रहा है कि सत्याग्रह से हो सकता है कि हमारी जीत हो। लेकिन सत्ता या विपक्ष जो राजनेता आज के हैं, तथाकथित जिनको हम नेता मानते हैं, वो नेता की उदासीनता है कि आज 2 साल से सत्याग्रह पर है। यहाँ और बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये भी बैठते हैं साथ में, और इनकी भी आवाज नहीं सुनी जाती है, चाहे कोई हो। इसलिए राजनीति हम इतना ही कहेंगे कि अपनी जगह पर है और जनहित अपनी जगह पर है। जनहित से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके लिए सबको सोचना चाहिए। चलिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ परिचय देना चाहेंगे? हम यहाँ के स्थानीय हैं, शशांक मेरा नाम हुआ। ऐसे हम भी आपके पेशे से जुड़े हैं, लेकिन पहले हमारा भी इस रोड पर एक्सीडेंट होगा तो इलाज के लिए लोग इसी अस्पताल में लाएगा। हम लोग से के साथ साथ हर लोगों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि अपने लिए सोचो। जैसे उन नेताओं को भी यही संदेश है कि अगर एक्सीडेंट होता है उनका इस नहर मार्ग पर तो कहां जाएंगे, इसी अस्पताल में लाया जाएगा। तो दूसरे की सेवा के बाद पहले अपने लिए सोचो कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था क्या है, हमारे लिए इलाज क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।